हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्मार्ट। और आज हम इस वीडियो में जो देखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज आर्टिकल्स। वैसे भी आपको पता है आर्टिकल्स का यूज एक ऐसा यूज है जो बहुत बड़े बड़े लोगों को प्रॉब्लम में डाल देता है। सो आज हम इसी वीडियो को देखेंगे एंड प्लीज एंड तक पूरा देखिएगा क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को भी शायद नहीं पता होंगी। और जो भी आज मैं लिखूंगी आर्टिकल के बारे में वो पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी और उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इंग्लिश स्मार्ट। यस, अब ये देखो आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं हमारे? अ एंड द। और एंड जो है ये हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और जबकि द जो है ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अ काउ, एन एलिफेंट। सो अब इसमें हम देखते क्या है कि अ जो है ये यूजुअली कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ हम यूज करते हैं। अब देखो काउ में सी जो है कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसलिए हमने अ यूज किया है, जबकि एन में हमारे पास जो है उसके बाद हमने क्या लिया है? एलिफेंट लिया, बिकॉज एलिफेंट में ए दैट इज आर्टिकल या जिसको हम कहते हैं ना वॉवल्स, उसकी साउंड है। सो और एंड जो है वैसे भी क्या यूज के लिए होते हैं? यूजुअली हम देखेंगे इसका यूसेज क्या है। इसका यूसेज होता है किसी भी वन चीज को रिप्रेजेंट करना। वन में से अ काउ हो गया, अ स्टूडेंट हो गया, सो वन को रिप्रेजेंट करना। इसका दूसरा यूसेज ये है कि कई बार हम किसी भी एक एनी चीज के लिए स्पेसिफिक करने के लिए उसके लिए भी हम आर्टिकल अ यूज करते हैं या एन यूज करते हैं। एग्जाम्पल, अ सोल्जर शुड ओबे द कमांड और अ स्टूडेंट शुड ओबे द टीचर। सो एनी के लिए भी हम आर्टिकल्स अ और एन यूज करते हैं। अब ये देखने की बात है कि अब इनके अलावा भी आर्टिकल अ और एन कहाँ यूज होते हैं। नंबर 3, जैसे कि कोई प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन है या कोई ऑक्यूपेशन है या कोई भी प्रोफेशन है, उसके पहले भी हम ये यूज करते हैं आर्टिकल। जैसे कि अ टीचर। सो मेनली अब हम देखेंगे कि ये 3 यूसेज होते हैं आर्टिकल अ और एन के। या तो फिर वन के लिए यूज होता है या फिर कोई एनी स्पेसिफिक उसके लिए यूज होता है या फिर किसी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन के लिए यूज होता है। सो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। आर्टिकल अ किसके पहले आएंगे? आर्टिकल अ आता है बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड में जैसे काउ हो गया या जैसे यहाँ पर ये टीचर हो गया। जबकि आर्टिकल एन जो है कहाँ पर यूज होता है? बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विथ अ वॉवल साउंड, जैसे कि एन एलिफेंट हो गया। या एक और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, एन एप्पल। सो अब हमने डिफरेंस पता हो गया। अ और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स है और वो यूजुअली एक चीज को दिखाते हैं या फिर कोई भी एनी चीज को दिखाते हैं, जैसे कि अ सोल्जर, और प्रोफेशन में जैसे यहाँ पर लिखा है अ टीचर। अब देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल द हम तब यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो पर्टिकुलर चीज जैसे कि आई मेट और आई सॉ अ मैन, आई सॉ द मैन whom I met yesterday. Whom I met yesterday. So इसमें हम कौन से वाले व्यक्ति की बात करना है? जो व्यक्ति जिससे हम कल मिले थे, I met. So यहाँ पर हो गया हमारा यूज एक डेफिनेट आर्टिकल के लिए। अब डेफिनेट आर्टिकल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हम किसी से कब मिले थे। अब देखा जाए तो इस डेफिनेट आर्टिकल के बहुत सारे यूसेज हैं और अब हम वो वन बाय वन उन यूसेज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है डेफिनेट आर्टिकल का कि जिस चीज के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और उसके बाद दोबारा उस बारे में बात कर रहे हैं
तब भी हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। जैसे कि आई सॉ अ कैट, द कैट। अब पहले बारे में हमने एक जनरल कैट के बारे में बात किया था, बट यहां पर जो है हमने द कैट इसलिए स्पेसिफाई किया है क्योंकि अब वो हमारी एक स्पेसिफिक कैट हो गई है। सो ये यूसेज क्लियर हो गया। नाउ अब हम इसके बाद और इसके यूसेज के बारे में चलते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे यूसेज हैं। सो लेट अस कम टू द अदर यूसेज। सो पहला यूसेज था ये पर्टिकुलर पर्सन का, और अब दूसरा यूसेज आ गया। जितनी भी रिवर्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, और उसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो कि इस तरह की आती हैं, उसमें हम द यूज करते हैं। द हिमालयास, ये चीज एग्जाम्पल क्लियर है। द हिमालयास, द गैंजेस। तो यहां पर जब हम पूरी माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं तब वो द लगाते हैं हम लोग। उसी तरीके से हम एक और भी ले सकते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कैसे हो गए? जैसे हमारे यहाँ है दी अंडमान, दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये हमारा यूसेज हो गया, दैट इज रिवर के नेम के पहले, माउंटेन रेंजेस के पहले या आइलैंड्स के पहले हम लोग आर्टिकल द, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। अब इसका तीसरा यूसेज, और तीसरा यूसेज क्या है कि कई कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ग्रुप्स में आती हैं, उनके नाम के पहले भी, सो बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन कंट्रीज। और ये सम कंट्रीज कौन सी आती हैं? जैसे कि द यूएसए, द यूके, द यूएई। सो बिफोर द नेम्स ऑफ दीज कंट्रीज भी हम आर्टिकल द लगाते हैं। इसके अलावा भी यूजुअली आपने ये भी देखा होगा कि जैसे आपकी रिलीजियस बुक्स हैं, उसके पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे कि द गीता। और कई बार हम उन भी चीजों के आगे लगाते हैं जैसे कि जो वो यूनिक चीजें हैं, यूनिक थिंग्स। और यूनिक थिंग्स में क्या आ जाते हैं? जैसे कि हमारी हेवनली बॉडीज आ जाती हैं, जैसे कि द अर्थ, द सन, ये हमारा उसका एग्जाम्पल आ जाता है। अब इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे यूसेज हैं, तो आपको ना ये थोड़े से ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो जैसे हमने पहले रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, आइलैंड्स का था, या फिर नेम्स ऑफ सम कंट्रीज। हाँ, अब जैसे आप इंडिया है, इंडिया के आगे नहीं लगाओगे, बट यूएसए, यूके, यूए, ये जो एब्रिवेटेड फॉर्म्स हैं उनके आगे जरूर लगते हैं। रिलीजियस बुक्स हो गए, यूनिक थिंग्स हो गया, उसके अलावा नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स हो गया। अब नेम ऑफ न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़पेपर का नाम ले लीजिए, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, सो नेम के ऑफ अ न्यूज़पेपर के पहले भी हम आर्टिकल द लगाते हैं। उसी के साथ ही हम लोग, अब जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले भी हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं, जैसे कि द फ्लूट। और एक चीज और भी ध्यान रखना है, कई बार हम जैसे यूज करते हैं ना द बेस्ट, से जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव माने जैसे कि जिसमें हम द लगा दिया, द बेस्ट, या दी वर्स्ट, द टॉलेस्ट। सो ये द उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आता है द का यूज।
इन सब के अलावा जो है हम लोग और भी 2-4 और भी चीजें हैं, जैसे कि किसी भी पर्सन का नाम हो, उसके पहले उसकी क्वालिटी बता रहे हो, जैसे कि नेम ऑफ अ पर्सन विद सम क्वालिटी। वैसे तो नेम के आगे नहीं लगाते हैं, बट नेम ऑफ पर्सन विद क्वालिटी आ जाता है, तब हम आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे कि द ग्रेट नेपोलियन। सो ये चीज ध्यान में रखने की है कि वैसे तो अगर हम नेपोलियन नाम होता तो उसके आगे नहीं लगाते, पर अब नेपोलियन की कोई क्वालिटी बता रहे हैं तो इसलिए हमने उसके पहले द ग्रेट लगाया है, द ग्रेट, क्योंकि हम यहां पर स्पेसिफिक हो गए हैं। सो अब आप लोगों को क्या चीजें याद करनी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब उसके अलावा कुछ और भी होती हैं, जैसे कि पब्लिक बिल्डिंग्स हो गई, जैसे कि द ताजमहल है। इन सब के पहले भी हमें हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। अब देखना यह है कि अब इतनी सारी चीजें हमें याद करनी है और कैसे याद करी जाए। सो सिंपल सी एक रूल है इसमें। वो रूल क्या है कि जो भी चीज अपने आप में अलग है, यूनिक है, उसके पहले द लगा दो। और टिप्स में ये चीज याद आ जाएगी, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, आइलैंड्स, या फिर कंट्रीज जो कि ग्रुप में आ रही हैं, या कोई रिलीजियस बुक्स, या न्यूज़पेपर का नाम। न्यूज़पेपर के नाम के साथ आप इवन मैगजीन्स का नाम भी ले सकते हो। मैगजीन जैसे कोई भी मैगजीन, स्पोर्ट्स स्टार हो, द स्पोर्ट्स स्टार हो गई, या कोई भी। उसी तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, या फिर सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, या फिर कोई पर्सन की क्वालिटी के बारे में। सो ये सब चीजें हमारी आर्टिकल द में आती हैं। अब हमने ये देखना है कि हमें यह आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज नहीं करना है, वेयर टू ओमिट दीज आर्टिकल्स। कहाँ कहाँ पर हम आर्टिकल यूज नहीं करते। अब जैसे कि अब एक जनरल टर्म है तो वो कॉमन नाउन में, जैसे कि मैन है। मैन के पहले हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते। मैन जैसे कहना है मैन इज मॉर्टल, पर इसी का एक एक्सेप्शन भी आ जाता है, और वो एक्सेप्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे कि हम मेटल्स हैं। सो मेटल्स के पहले भी हम नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल ले लो, जैसे गोल्ड। सो गोल्ड के पहले भी नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब और क्या हो सकता है, कुछ और भी एक्सेप्शन आते हैं, जैसे कि कुछ ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज, जैसे कि ऑनेस्टी है, विजडम है, दैट इज कैरेक्टर क्वालिटीज। ओके, सो अब हम ये देखते हैं कि लैंग्वेजेस जो हैं उसमें इंग्लिश या फ्रेंच, उसमें हम वो कर लेते हैं। अब मोटे तौर पे अब जो हम स्पेसिफिक चीजों का जो हमें रूल्स हैं वो थोड़े से ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली विद द यूज ऑफ दीज आर्टिकल ए और एन। और वो क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज ये है कि ये वर्ड्स अ जो है वो हम कॉन्सोनेंट साउंड में जाएंगे, न कि कॉन्सोनेंट देख के। अब देखने में तो सी था इसलिए आपने अ लगाया नहीं, पर अगर आप यहां पर स्पेशल केस देखेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूं, LDC। अब देखने तो आपको एल लग रहा है, पर इसका साउंड क्या आ रही है, साउंड आ रही है उसकी एन। क्यों, क्योंकि ए की साउंड है, तो ए की साउंड के साथ आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, NLDC। यस, याद रहेगा। इसी तरीके से कुछ और भी वर्ड्स हैं जिसमें कि हम वो नहीं लगाते हैं। अब देखिए MA,
देखने में तो एम जो है कॉन्सोनेंट है, पर इसमें आवाज कौन सी आ रही है? ए, एम, एम। सो ए की आवाज के कारण इसमें भी हम एन, एम ए लगाएंगे। ये तो हुआ एन के बारे में। अब देखिए एक और भी रूल है, ये हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन रूल है। अब हम देखते हैं सेकेंड एक्सेप्शन रूल। सेकेंड एक्सेप्शन रूल में ये है कि जब हम एच साउंड को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, जब भी हम एच साउंड को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तब भी हमारे पास जो है वो एन आर्टिकल आता है। जैसे कि एन आवर। सो हमने यहां पर क्या यूज किया? एन, जबकि देखने में क्या आ रहा था? एच आ रहा था। ठीक है। सो जहां पर भी एच साउंड नहीं होती है, जहां पर उसमें हम आवर बोल रहे हैं, एच साउंड साइलेंट है, तब हम उसको एन बोलेंगे। चलो जी, अब देखते हैं थर्ड एक्सेप्शन रूल, क्योंकि यही छोटे छोटे एक्सेप्शन है जहां पर लोग गलती कर जाते हैं। कई सारे वॉवल्स ऐसे भी होते हैं या कई सारे वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमें लगते तो हैं कि वो शुरू हो रहे हैं वॉवल से, पर उनकी साउंड यू से आ रही है। सो वो हो गया हमारे, दैट इज यू साउंड वर्ड्स। अब एग्जाम्स में यही सब पूछा जाता है। अब यू साउंड वर्ड्स में कैसे आ गए? जैसे अ यूनिवर्सिटी, यस, अ यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि इसमें यू की साउंड है, न कि अ की साउंड है। जबकि आपने देखा होगा, हमने ऊपर लिखा था या वैसे भी पता है कि एन अम्ब्रेला होता है, बट यहां पर यू की साउंड आ रही है, वाई ओ यू की साउंड आ रही है, तो इसके पहले हमने लगाया है अ यूनिवर्सिटी। एक और भी चीज है, दैट इज द लास्ट रूल, और यही 4 गलतियां जो है ज्यादातर लोग कर देते हैं। यस, नाउ द फोर्थ रूल इज कि जब भी ओ साउंड जो है वो वाह की तरफ प्रोनाउंस किया जाए। सो ओ साउंड एज वा, व, जैसे कि अ 1 रुपी नोट, और अ 1 वे ट्रैफिक। सो हम क्या देखते हैं कि ये एक्सेप्शन रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अच्छा, अब जल्दी से फटाफट हम ट्राई करते हैं कि यहां पर हमारे क्या क्या एग्जाम्पल्स में आ सकते हैं। लेट अस हैव अ क्विक ग्लैंस एट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, एंड आपको बताने में बहुत इजी रहेगा, समझने में भी इजी रहेगा। अब जैसे कि एक वर्ड है यूनियन। अब यूनियन के पहले क्या आएगा? यस, यू कैन वेरी वेल गेस। यू में साउंड उसकी है, वाई ओ यू की है, so इसके पहले आएगा, यूनियन के पहले क्या आ जाएगा? फिर यू की साउंड है तो अ यूनियन। एक और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सिंपल सा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, दैट इज पोयम। पोयम के पहले क्या आएगा? प। प कौन सी साउंड आ रही है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसके पहले क्या आएगा? अ पोयम। लेट अस कम टू सम मोर एग्जाम्पल्स ओवर हियर, जैसे कि डॉक्टर, लाइब्रेरी। सो इनके पहले क्या आएगा? इन सबके पहले अ डॉक्टर, अ लाइब्रेरी आएगा। यस, एक आध और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग भी लगेंगे पर कोई बात नहीं, देखते हैं। जैसे कि होल। अब देखने की क्या बात है, होल में एच साउंड है। अब एच साउंड के कारण इसलिए यहां पर आएगा अ होल। यस, अब इस साइड चलते हैं, आर्टिकल एन के बारे में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आर्टिकल एन कहां कहां पे आ रहा है। जैसे कि इंक पॉट। सो इंक पॉट के पहले क्या लगेगा? आर्टिकल एन इंक पॉट। यस, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आर्मी। आर्मी के पहले क्या आएगा? एन आर्मी। यस, वन मोर एग्जांपल ओवर हियर, आई। और उसमें क्या आ गया?
एन आई। यस, सो अब आप देखते क्या है कि जरूरी बात नहीं है कि हमारा जो है आर्टिकल अ सिर्फ इन्हीं वर्ड्स के साथ आ रहा हो जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। नहीं, यहां पर आप देखते हैं यू जो है कॉन्सोनेंट है, बट उसकी साउंड जो है वायु यू वाली आ रही है, तो इसलिए इसके पहले भी हमने आर्टिकल अ लगाया है। ये चीज क्लियर है? क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और यहीं पे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। सो इस वीडियो को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, पर इसके पहले मैं एक होमवर्क देना चाहूंगी जो कि आप देख के आप ट्राई करिएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और ये हमारा होमवर्क का वीडियो है। डैश ऑनरेबल मैन। सेकेंड सेंटेंस, आई होप टू बी डैश डॉक्टर। नेक्स्ट, डैश अमेरिकन इज नॉट यूरोपियन। He thinks he is dash. Dash diamond I showed him is very expensive. और last sentence, dash silver is not very expensive. So अब आपने ध्यान में एक बात और भी रखना है कि किसके आगे आर्टिकल आना है और किसके आगे आर्टिकल नहीं आना है। So देखते रहिए चैनल एंड आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ तो चीजें आपको समझ में आएंगी और कुछ थोड़ी प्रैक्टिस से आपको और भी चीजें समझ में आ जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट। एंड नेक्स्ट उसमें हम सबसे पहले इसी आर्टिकल के होमवर्क से शुरू करेंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे इन्हीं आर्टिकल्स के साथ कि कहाँ कहाँ कैसे यूसेज में ला सकते हैं।